दिल्ली के थाना मंगोलपुरी इलाके में सोमवार रात एक झपट मार ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ कैट्स एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन कैट्स कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि दर्जन भर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। सभी कैट्स कर्मी और एम्बुलेंस दूसरे राज्यों से दिल्ली में कोविड-19 की ड्यूटी पर आई हुई है। मौके पर एम्बुलेंस के टूटे हुए शीशे और जमीन पर पड़े ये डंडे, पत्थर आदि साफ बता रहे हैं कि यहाँ आखिरकार कितना उत्पात मचाया गया होगा। जानकारी के मुताबिक कैट्स कर्मियों के साथ मारपीट की ये वारदात मंगोलपुरी एल ब्लॉक में बीती रात करीब 9 बजे हुई, जब शहजाद नामक एम्बुलेंस कर्मचारी अपने चालक के साथ मंगोलपुरी एल ब्लॉक स्थित बारात घर की तरफ एम्बुलेंस से जा रहा था। तभी शहजाद से एक झपट मार ने जबरन टेप छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर हाथापाई भी हुई। बदमाश को पब्लिक की सहायता से कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया, जिसकी बुरी तरह पिटाई की गई। इस बीच बदमाश ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा साथी बुला लिए, जिन्होंने आते ही खड़े एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया। वो एक दूसरे से सभी को मारने की बात कहकर पथराव कर रहे थे कि कर्मचारियों को बदमाशों ने लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। पुलिस जब तक मौके पर पहुंच पाती, आरोपी फरार हो गए। अरे नाम बता अपना नाम बोलो भैया, नाम बता दे। शुभम यादव। अब सर ना जाने क्या हुआ, चोट लगी, पाथर की बारिश। अरे किस लिए झगड़ा हुआ, क्या मामला? छीन के भाग रहे थे। ये अंदर बैठा था, खाना खा रहे थे, वो लोग आके मारने लगे। मेरा बंदा एक आया, मतलब ड्यूटी देके, उसके बाद उसका फोन छीन के भाग रहे थे, तो हम लोगों ने वो छीन के भाग रहे थे, उसको पकड़ लिए। उसके बाद उन लोगों ने हम पे उसके लिए सारे लोगों ने प्रोग्राम चल रहा था। प्रॉब्लम यही है सर, उन लोगों ने हम पे पूरी हमला कर दिया। क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? टायर छीन के भाग रहे थे। यही हम लोग 108 के यही रहते हैं सर, यही रहते हैं 108 कैट्स वाले जितने हैं, यूपी से आए हैं। हम यही मिला रहे। हम लोग ड्राइवर पैरामेडिक स्टाफ है, हम लोग ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ है। हम लोग यहाँ पे 3 ब्लॉक है, आर ब्लॉक, एम ब्लॉक और एल ब्लॉक। ये एल ब्लॉक में आप खड़े हैं इस टाइम, जहाँ पे 10 गाड़ी तोड़ दी गई है। हमारी एक गाड़ी आई थी इस गेट पे। जैसे ही गाड़ी गेट पे आई है, हमारे पास एक सरकारी टैब होता है बड़ा वाला, और उसके बाद में एक मोबाइल होता है हमारे पास। टैब छीन कर वो भागने की कोशिश कर रहा था। हमने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इधर बिठाया। बिठाने के बाद उनको छुड़ाने के लिए 15-20 बंदे आए। ये टैब था। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बीच देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों के लिए यूपी और कई अन्य राज्यों से सैकड़ों कैट्स एम्बुलेंस और कैट्स कर्मी अपनी सेवा देने के लिए यहाँ ड्यूटी पर आए हुए हैं, और प्रशासन की तरफ से इन्हें रहने खाने की व्यवस्था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने सामुदायिक केंद्रों में की गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित कई सामुदायिक केंद्रों में कैट्स कर्मियों के अस्थायी बेस बनाए हुए हैं, जहां मंगोलपुरी स्थित एल ब्लॉक पर इनके साथ ये घटना घटी है। वहीं एक कैट्स कर्मी ने बताया कि वारदात के समय उन लोगों को ड्यूटी चेंज करनी थी और वो लोग खाना खा रहे थे कि अचानक ये बदमाश आए और उन्होंने इन पर हमला कर दिया। और आए 3 दिन से यहाँ छीना झपटी की कोशिश की जाती है और उल्टा पुलिस उन्हें ही धमका रही है। वहीं इस हमले में कई कैट्स कर्मी घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। के बाद जो है टैब छीना, उसके बाद में उनके बंदे आगे चाकू वाकू के साथ जो है लगे मारने। उतने में 40-50 की संख्या हो गई। और हमारे बच्चों का यहाँ जो है करीब 2.5-3 महीने के अंदर कम से कम 20 मोबाइल हमारे बंदों का छीना जा चुका है। रास्ते में अखिलेश कुमार दुबे। हम यहाँ खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भागे हैं सर। एक लाठी हमको भी पड़ा। कितनी गाड़ियाँ यूपी से आई हुई कैट्स की? और 40-50 गाड़ी 60 गाड़ियाँ यूपी से आई हुई हैं सर। 260 के बंदे हम लोग यहाँ पे हैं और 3 ब्लॉक में ऐसे रहते हैं, जहाँ हम लोगों को सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। और आज देखिए जो है उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आया। हम बंदों को भुगतना पड़ा। यहाँ पे खड़े होके हम खाना खा रहे थे, हैंड ओवर हमें लेना था। हम जल्दी खाना खा के जो है हमें बेस पे जाना था। इतने में हमको लठ पड़ने लगे। क्या पुलिस से आपने कंप्लेंट? पुलिस से कंप्लेन की, पुलिस को फोन लगाते रहे। पुलिस जो है करीब 45 मिनट बाद आई है, बोल रही है सही बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। पुलिस भी उनका साथ दे रही है। ऊपर जो है FIR हो जाएगा। पुलिस हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है सर। बहरहाल सभी मामलों को मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई है और करीब 4 कर्मचारियों को पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस फरार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से कई महीनों से यहाँ अपने परिवार से दूर दूसरे प्रदेशों से आए हुए इन कैट्स कर्मियों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है, उससे ये काफ़ी आहत है और अब ये यहाँ अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं।
जो बिल्कुल जायज़ भी है।